अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के दरख्वास्त पर पहली जो है समाअत हुई और उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि जनाब वन वे ना चलें, रिश्वत लेने और देने वालों को लेकर आएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक फ़ायदामंद होने वालों को नहीं लाएंगे केस आगे नहीं बढ़ेगा। फ़र्रुख हबीब साहब ने इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनाब हम पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम का केस लेकर आए हैं, आदि मुजरिम उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ये हम पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन में आए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि जी मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि टिकट चला है, पैसा नहीं, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एक आवाज़ और बयानिया भी तो हो सकता है और इससे ज़्यादा क्या हम इसको देखें। किसी को नाअहल कराने के लिए ठोस सबूत लाएं। जो जितना मवाद वो लेके गए थे, वीडियोस लेकर गए थे और जो व्हाट्सएप या जितना कुछ लेकर गए थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जनाब ठोस सबूत लेकर आएं और उनके सबूत जो है उन्होंने नहीं माना। और उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप हुकूमत में भी हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए सब बराबर हैं। वीडियो में मौजूद अराकीन पर जिम्मेदारी डाली गई है। मेंबर जो इलेक्शन कमीशन का सवाल था, उन्होंने कहा कि जी वीडियो में मौजूद अराकीन 3 के बाद 6 मार्च को भी ऐवान में मौजूद थे। ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन था कि जनाब जितने मेंबरान आपने आइडेंटिफाई किए हैं इस वीडियो में, उन्होंने आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिया, यानी कि 6 मार्च को वो ऐवान में मौजूद थे। और आपका पहले तो इन अराकीन से बयान हल्फी देना बनता है या नहीं, कि मतलब उनसे आपको जो मेंबरान का आप नॉमिनेट कर रहे हैं उनका बयान हल्फी भी लाना चाहिए था आपको। और आप ये बताने आए हैं कि रिश्वत देने वाला ख़राब, लेने वाला दुरुस्त है। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही एक तराजू में हैं इलेक्शन कमीशन की नज़र में। और उसके बाद काफ़ी लंबी चौड़ी तकरार रही। मलिका बुखारी साहब ने कहा कि जी आप सिर्फ इन वीडियोस को देखें, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ख्याल था कि नहीं जनाब, आप दोनों तरफ से जो है वो एक बाकायदा और ठोस सबूत लेकर आएं और इन मेंबरान को भी साथ लेकर आएं। और उसके बाद जो है वो अब कल दोबारा जो है वो होगी इस पे समाअत। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। कहा यह जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जी 17 लोगों ने डिफेक्ट किया 3 मार्च को पीटीआई से, लेकिन वीडियो में 3 या 4 लोगों का जिक्र है, बाकी 17 लोग कहाँ हैं, इस पर भी सवाल बनता है। और दूसरी जानिब आज गफूर हैदरी साहब के पास परवेज़ खटक साहब और सादिक संजरानी साहब चले गए और उन्होंने उनको बाकायदा ऑफ़र भी कर दी कि जी आप हमारे डिप्टी चेयरमैन बन जाएं। तो JUI-FA के लीडर सेनेटर गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैन की सीट ऑफर कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बदले में क्या मांग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सादिक संजरानी के लिए वोट। अब देखना यह है कि PDM के फोरम से मुत्तफिका तौर पर यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम फाइनल हो गया। डिप्टी चेयरमैन की सीट PDM के फोरम से ही गफूर हैदरी साहब को देने का भी फैसला कर लिया गया है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PMLN ने इत्तफाक किया है कि वो उस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट लेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान आपका। अहमद यार हिराज साहब, चेयरमैन वजीर आज़म मुआयना टीम, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिराज साहब आपका भी। और नवाब यूसुफ तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं, यंग पार्लियामेंटेरियन, यंग लीडर और मिनिस्टर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, लेकिन वाले साहब का नाम है नवाब तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। पहले फ़र्रुख हबीब साहब की ज़रा गुफ्तगू सुन लें कि उन्होंने आज क्या बात की पार्लियामेंट के बाहर, फिर इस पर जानते हैं अपने पैनलिस्ट से राय कि वो क्या कहेंगे। जी
तैमूर तालपुर साहब, अब आप भी तो दरखास्त कर सकते हैं कि सेनेट के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन है वो अब ओपन बैलेट से कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं है। ये करना चाहते हैं अपना ओपन बैलेट, ये ओपन बैलेट कर लें। ये करना चाहते हैं सीक्रेट बैलेट, वी डोंट माइंड, कर लें। हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और नंबर्स के साथ साथ जैसे कि आपका नाम जमीर है, हमारा जमीर बिल्कुल साफ है। ये जो बातें कर रहे थे कल तक, इनके हिसाब से जो है खान साहब ने कहा था मौलवी साहब बहुत ही गलत आदमी हैं, 2 नंबर काम करते हैं, उल्टी सीधी एक इज्जतदार आदमी के लिए उन्होंने बात की थी। आज उनको ने ऑफर कर दिया कि आप आके डिप्टी चेयरमैन बन जाए सेनेट के। तो ये इनके मॉरल्स हैं, ये इनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या इनके बारे में बात करूं। और ये बात करते हैं रिश्वतखोरी की, पैसे देने लेने की। तो कौन से, मैं अपने बारे में झूठ नहीं बोल सकता जमीर भाई, आप मेरे बारे में गलत बात कर सकते हैं, कोई और मेरे में गलत बात कर सकता है। लियाकत जतोई साहब ने क्या कहा, इनका सीनियर मोस्ट बंदा है पीटीआई का, उसने कहा जी 35 करोड़ में सिंध में सीटें बढ़ रही हैं। और इनके अपने एमएनए ने क्या कहा कि वहां पर इनकी जो सीटें 70 करोड़ की बिक रही हैं। और टू मेक इट ऑल वेरी सिंपल, तो बहुत इजीली आपने जिसको खड़ा किया, आपकी पूरी पार्टी ने उसे अपोज किया बलूचिस्तान की सीट से, उसने पार्टी छोड़ दी, टिकट किसी और को दे दिया। फिर उसको पीटीआई ने आजाद वोट जिता के और आज जो है पीटीआई में शामिल करा दिया। खान साहब ने बड़ा जबरदस्त मफलर उनको पहना दिया। सो बेसिकली ये सारा जो है ना, देर गोइंग राउंड द बुश, बीटिंग राउंड द बुश। इनका जो है ना कोई रहने का जवाब रहा नहीं है। इन लोगों के पास जो है अभी जो 9 इलेक्शंस हुई हैं, 9 सीटों पे इलेक्शंस हुई, उनसे 8 सीटें ये हारे हैं। और जिस लीड से हम लोग जीते हैं, तो इनको वाकई अब इस्तीफा दे ही देना चाहिए। चाहे वो बाय इलेक्शंस हो हमारी, जिनमें से 8 सीटें हम लोग जीते, या फिर आप बात करें जो यूसुफ गिलानी साहब की इलेक्शन थी, या फिर आप देखें जिस तरह से ये बात करें कि ये हो जाता वो हो जाता। भाई हमें तो जो वोट मिले हैं वो ओपनली मिले हैं ना। आपके पास सिंध में शर साहब ने कहा कि हम इनकी पॉलिसीज के खिलाफ हैं, इन करप्ट लोगों को वोट नहीं देंगे, ये सिंध दुश्मन है। अबड़ो साहब ने क्या कहा, खुल के आए ना, अगर बैलेट आपका ओपन हो या अपना उस पर कोई आप निशानी लगा दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो हमें वोट मिलने हैं वो हमें वोट मिलेंगे। अगर शो ऑफ हैंड भी होता है जमीर भाई, तो आप देखते कितने लोग आके और खुलेआम हमें सपोर्ट करते हैं। चलें, ये तो अब हो गया, लेकिन आफरीदी साहब, अब मामला तो इलेक्शन कमीशन के पास है, एक अदालत लगी हुई है जिसमें उन्होंने वाज़ी तौर पर कह दिया कि हमारे लिए सब बराबर हैं। ठोस सबूत लेकर आए और पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर हैं। तो जो लेने वाले हैं वो नज़र नहीं आए और ना उनके नाम। लेकिन ज़मीर साहब, मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो एक रिस्पॉन्स इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ देख रहा हूँ, ये बड़ा नामुनासिब है। और इसकी इब्तिदा प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद की। वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और वो टीवी पे बैठ के इलेक्शन कमीशन को पैगाम दे रहा है। वो एक इदारा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इसके अपने फॉरम और अपनी जगहें होती है। इलेक्शन कमीशन, ये लोग समझते हैं कि नहीं बस वो मेरिट कर ले, उसने गिलानी साहब के बेटे को सुन लिया है तो बस वो फैसला कर दे। ऐसे नहीं होता है। अदालतों में कानून देखा जाता है, तरीका देखा जाता है, और वो मेरे ख्याल से अपने तरीके से चल रहा है, सुन रहा है इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस तरीके से प्रेशराइज करे और उनसे अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला निकलवाना चाहें, तो मेरे ख्याल से अब आवाम भी बेदार हो चुकी है, होशियार हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के लिए वो मुमकिन ही नहीं है कि इनके प्रेशर में आके कोई फैसला करे। आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो लोग वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस हैं, इन सब के नाम भी बताएं। तो बनता है भाई, जब आपको मालूम है, उन लोगों को पार्टी बनाया और पेश करा दें और वो कह दें कि हाँ जी डिसीट हो जाएगा। वो खुद मान ले, वो कह दें कि हाँ जी हमने पैसे लिए हैं और हमने ये सौदा किया है, तो ठीक है। जब आपके बंदे हैं, आपको कॉन्फिडेंस का वोट भी दिया है, 17 लोगों और भी होंगे, लेकिन चलो ये 4 बंदों की जो बात हो रही है, ये तो कम से कम पेश कर देना। जब प्राइम मिनिस्टर को भी पता है तो फिर ये क्यों छुपा रहे हैं? नहीं, वो तो शेख रशीद साहब ने कहा कि 17 लोगों का पता है, प्राइम मिनिस्टर 17 लोगों का पता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह अवाम को बताता है और इखलाकियात पढ़ाता है टीवी पे, तो फिर सबसे पहले अमली अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए उसको। फिर इनको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्ट्री मेरी नहीं रहेगी अगर मैं इनका एहतसाब करूंगा या मैं इनको निकालूंगा। ये तो मकसद यही हुआ कि जी आप जो इखलाकियात पढ़ा रहे हैं लोगों को, ये बेमायने इसलिए है कि आप अपने ऊपर तो ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं और औरों के लिए आप बड़ी तनकील करते हैं कि जी नहीं ये अच्छी बात नहीं है और ये होना चाहिए। अमलन इनको सबसे पहले ये स्टेप उठा लेना चाहिए। बिल्कुल, 17 बंदों की निशानदेही करके
और इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। अहमद यार हिराज साहब, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा आप नामों समेत सारे सबूत लेकर आए, हम यहां बैठे किस लिए हैं। तो कब लेके जा रहे हैं 17 नाम? और वैसे तो अब तक उनको निकाल कर बाहर कर देना चाहिए था, जैसे आपने 2018 के इलेक्शन से पहले 20 एमपीज को फारिग कर दिया था। बकौल आप हाई आपके, मॉरल ग्राउंड पे, बकौल मतलब आपके, हाँ, बकौल इनके। नहीं, फारिग तो बकौल हमारे नहीं, फारिग तो एक्चुअली हुए थे वो। अच्छा, वो तो अब जिनकी बात हो रही है। अच्छा, बहरहाल ऐसे है कि देखें, ये जो बात हुई है ना इलेक्शन कमीशन के आगे, ये ज़मीर हैदर साहब, पीटीआई एक फरीक बन के गई है इस केस के अंदर, और उस केस को उसने अपने अंदाज में और वकीलों के जरिए पेश किया है और अपने आर्गूमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर कोई असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है, लेकिन जिस तरह अदालत में एक फरीक अपना वक्त वाज़े करता है, अपने दलील पेश करता है, अपने आर्गूमेंट्स देता है, फैसला तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने करना है। वो जिस वक्त सारा केस सुन लेंगे तो उसके मुताबिक फैसला करते रहेंगे। बाकी ये जो 4 हजरात हैं, इनमें से 2 हजरात तो क्लियरली कह भी रहे हैं कि हमारे साथ हुई है, अली गिलानी साहब। तो इनके साथ ये इस केस को तो जो हैंडल कर रहे हैं वो इसके बारे में बात कर सकेंगे, लेकिन की बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये केस अदालत में जब भी लड़ा जाता है। अहमद यार हिराज साहब, ये जो 20 जो एमपीज का बहुत शोर रहा और सेनेट के इलेक्शन से कुछ दिन पहले वो वीडियोस भी सामने आई और उसके बाद एक कमेटी भी बना दी आपने श्री मजारी साहिबा की सदारत में, और वो सारा मामला देख रहे हैं, तो उनको आप फारिग भी कर चुके हैं, लेकिन मामला देख रहे हैं कि वो आपका क्लेम है कि उन्होंने फारिग किया है। कुर्बान अली खान साहब, साबिक पीटीआई एमपीए, जिनको पीटीआई लीडरशिप के आप लोगों ने उनको 2018 के सेनेट के इंतखाबात में धांधली की वजह से या पैसे मुबैना तौर पर पैसे लेने की वजह से फारिग किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बान अली खान साहब, साबिक एमपीए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से, आप और आपके समेत 19 एमपीएस को निकाला गया था जी, और किससे पैसे लिए थे? कौन था पैसे देने वाला आपको? जी, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, लेकिन शायद मेरी आवाज आपको ठीक लगे। जी जी, हाँ। तो ये है कि 20 एमपीएस तो इन्होंने कहा था, लेकिन वो 20 में फिर वो 17 पर आ गए। हेलो, जी जी जी, बोलिए। हाँ, फिर 17 पर आ गए। मैं तो अपनी जात की बात करूंगा जी, मैं तो अपनी जात की बात करूंगा। जब इन्होंने कहा था हमारी लीडरशिप ने कि इनको हमने पैसे गिनवाते हुए मैंने खुद वीडियो देखी थी, तो खुदारा मुझे अपनी वीडियो ये दिखा दे। मैंने हल्फन असेंबली में लास्ट स्पीच में कहा था कि ये मेरा घर है, ये जलसों का काम नहीं है कि आप जलसों में ये कहे। बाकायदा हमें वो कर लेते, कॉल कर लेते। तो मैंने हल्फन कहा असेंबली में, स्पीकर के डाइस पर मैंने उन्हें कहा मैं हल्फ देने को तैयार हूं, और या मुझे वीडियो दिखा दे। अभी तक मेरी वीडियो सामने नहीं आई है। नहीं तो आपको पैसे नहीं मिले थे? पैसे हमने लिए नहीं थे, मैं हल्फन भी कहता हूं। नहीं तो वो लॉजिकली नहीं, पीटीआई की लीडरशिप ने दिए थे आपको पैसे? कुछ हमें ऐसे भी सुन रहा था ना कि जी उन्होंने मतलब आपके और आपके साथियों का क्लेम था कि डेवलपमेंट फंड्स के नाम पे पैसे दिए थे। बिल्कुल, वो एमपीएस है, उन्होंने टीवी पर भी कह दिया था, उन्होंने बरमला ये कह दिया था कि हमें पैसे मिले थे। और मैंने अपनी लास्ट स्पीच में कहा था कि मैं हल्फन कहूंगा कि मैंने पैसे, या मुझे वो वीडियो दिखाई या मेरा हल्फ। अच्छा, कुर्बान अली खान साहब, हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब मेरे साथ बैठे हैं। इन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले बताया था, कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले, कि बहुत सारे अराकीन, कोई 16-17 जो पीटीआई के एमपीएस थे, वो लीडरशिप से नाराज थे और इस वजह से आपको निकाला गया। और पहले एक तो ये कंफर्म करें कि आपको बाकायदा तौर पर निकाला गया या आपने खुद इस्तीफा दिया, पार्टी से अलहदा हुए? नहीं जी, मेरी तो अनबन थी इनके साथ, मैंने फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया था, मेरी ये गुनाह थी। और वो मुझे उसका गुस्सा मिल गया क्योंकि मैंने सच बोला था। और मैं तो लास्ट 2 ईयर से हाई कोर्ट में इनके पीछे
मुझे तो 3 साल से उन्होंने फंड भी नहीं दी थी। सही सही। चले आप बिल्कुल कुर्बान अली खान साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा कुर्बान अली खान साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सजा ये मिली कि आप लोगों के इनके ऊपर इल्जामात लग गए कि इन्होंने पैसे लेकर सेनेट के इलेक्शन में वोट दिए, और जिसकी वजह से मुबैना तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर मुंतखब हुए थे। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कुर्बान अली खान साहब, साबिक MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको 2018 के सेनेट इंतखाबात में मुबैना तौर पर पैसे लेने पर पार्टी से निकाला गया, उन्होंने अभी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि उनको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की सजा दी गई। कुर्बान अली खान साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया क्यों था आपने? फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनाया इसलिए था कि आई वॉज द फर्स्ट इलेक्टेबल इन PTI बिफोर सुनामी। एक्चुअली मैं पहले पीपल पार्टी से MPA रहा था। सही। तो वहां से एक उम्मीद की किरण, जिस तरह तब्दीली आएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। मैं किसी की सिफारिश पर गया था, खुद एक बैठकर एक थिंकिंग की और एक सोच के कि शायद यही एक सहारा हो। बस ये मेरी गलतफहमी थी। जब मैं गया, फिर इलेक्शन हुए, फिर 8 महीने के बाद मुझे पता चला कि ये तो सब फ्रॉड है, ये तो कुछ और चक्कर है। सही। और मैंने थॉट कि ये ऐसा नहीं होगा। फिर मैंने इनके साथ मसले मसाइल पैदा हुए। फिर वो जब मैंने बातें की, वो दिल से अपनी तकारीर की ये शुरू किए, तो उससे वो फिर लोग भी आ गए। तो जिस वक्त आपको निकाला पार्टी से, आपको निकाला या आपने खुद पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली? मैं आखिर तक अपनी आइडियोलॉजी से बात कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ अमानत थी एक वोट की। तब्दीली आएगी और ये होगा, वो होगा, गुड गवर्नेंस होगा, एहतसाब होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। फिर मैंने तो अपनी तकारीर शुरू कर दी। जब फर्स्ट जो मेरे इनके साथ अनबर आएगी, तो जो मिनिस्टर इन्होंने लिए थे उन पर मेरा वो हुआ। फिर चलें, आप माशाल्लाह मंजे हुए सियासतदान हैं। एक आखिरी बात मुझे जरा क्विकली बता दें कि अब जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं, इसमें PTI के तमाम क्लीन लोग आए हैं। अब भी इस दफा पैसा नहीं चला, या पार्टी ने कोई मतलब ATM को टिकट दिया है सेनेट का KP में? तो मेरे ख्याल में इसमें गरीब वर्कर तो कोई भी नहीं है। कोई भी है नहीं। आप भी चैनल चलाते हैं और आप मुझसे कहे कि नहीं ये फलाना पार्टी के एक वर्कर आए हुए है, मेरे ख्याल में अब भी कोई भी नहीं है। अच्छा, तो इस दफा भी सारे ATM सारे पैसों वाले हैं, अब भी पैसों वाले हैं, पहले भी पैसों वाले थे, इन्होंने खुद पैसे दिए। लेकिन जीते तो सारे मेरिट पे हैं ना, कोई वोट तो नहीं खरीदे उन्होंने। ये आपको कैसे मालूम है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वोट तो उन्होंने हम पर भी एक वोट डाला था। मैं अभी आपकी वसासत से मैं सारे पाकिस्तान के, मैं सारी कौम से माफी मांगूंगा। मेरी वीडियो आप दिखा दें, क्योंकि मेरे लीडरशिप ने वो किया था जलसों में कि इन्होंने पैसे इन्होंने लिए हैं और मेरे साथ वीडियो है। मेरी वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई? 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, आपकी वीडियो नहीं आई, अभी तक नहीं आई। और मैं चैलेंज करता हूं कि ये मेरी वीडियो ले आए। मैं सारी कौम से माफी मांगूंगा, और अगर ना मिली तो फिर ये मांगेंगे माफी मांगेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान अली खान साहब आपके वक्त का। अहमद यार हिरा, जरा इसको समअप कर दें तो फिर गुफ्तगू आगे लेकर चलते हैं। क्या कहेंगे कि आप की एक लीडरशिप ने एक इल्ज़ाम लगा दिया पैसों का, इनकी एक वीडियोस नहीं आई, वो कहते हैं मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, अपनी सोच पर PTI ज्वाइन की, और उसके बाद उस पर वो आज शर्मिंदा हैं। किस चीज पे शर्मिंदा है? कि PTI क्यों ज्वाइन की? नहीं, देखे ना, PTI ज्वाइन की, PTI के साथ चल पड़े, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो वायोलेशन तो हो गई ना। नहीं तो PTI ने इनको वो तो उन्होंने वजह भी बता दी कि उन्होंने कि क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। देखें, किसी भी मकसद से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए
जब फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो पार्टी में से तो खुद को एग्जिट कर लिया। तो इसका मतलब कि वो मुबैना तौर पर पैसे के लेन देन में मुलव्विस नहीं थे, सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की वजह से, फॉरवर्ड ब्लॉक को लीड करने की वजह से उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब देखें ना जमीर हैदर साहब, ये तो अब इनका वर्जन है, अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिनके पास दूसरी साइड का वर्जन इल्म में हो। वो अदालत में गए हुए हैं 3 साल से, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं ला सके। तो फिर अदालत को फैसला करने देते हैं। चलें, बिल्कुल सही है। चलें, आपने सम अप कर दिया। और इस दफा का जो इलेक्शन है सेनेट का, वो कह रहे हैं कि अभी भी सारे अमीर आदमी हैं, कोई डाई हार्ड गरीब वर्कर, स्ट्रीट वर्कर, कोई सेनेटर नहीं बना। बलूचिस्तान से आया, अच्छा, बलूचिस्तान से आया गरीब। ये गरीब है। अच्छा अच्छा। मैं तो पंजाब के मामलात को जरा गरीब हो तो जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंजाब के जो 3 सेनेटर बनाए गए जी, तीनों पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं। हाँ, और फैसल जावेद उनको- साहब हैं, बिल्कुल फैसल जावेद साहब कहा जाता है कि जी वर्कर गरीब आदमी, बिल्कुल। कहाँ से? अभी ये केपी से। साहब हैं और नवाज साहब, सही ये तीनों हजरात के पुराने वर्कर्स हैं। सही पे इनकी सही सिलेक्शन हुई है। सही। हमीदुल्लाह जान तो आफरीदी, बिल्कुल बात सर, कर मैं रहे हैं। आपकी तरफ बिल्कुल दोबारा भी आता हूँ। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो इस वक्त गेम चल रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई हुई है हुकूमत, मलिका बुखारी साहब कहती हैं कि जी बाकी सारी चीज़ें छोड़ें, आप और सिर्फ वीडियोस पर तवज्जो दें, वीडियोस देखें। एक चीज़ ये, दूसरा चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन सर पर है। गफूर हैदरी साहब को बाकायदा आपकी तरफ से जो है वो PDM डिप्टी चेयरमैन के लिए, पीडीएम फोरम के लिए कह दिया गया है। गवर्नमेंट किस चीज पर इतनी वो कॉन्फिडेंट है कि वो ले जाएंगे ये? देखें जी, गवर्नमेंट का ये कॉन्फिडेंस दिखाना ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है इनकी आइडियोलॉजी को और इनकी तकरीरों को। अगर आप कानून की, आइन की बालादस्ती और फेयरनेस और मेरिट की बात करते हैं तो फिर आप 53 और 47 में फर्क बड़ा वाजे है। 52 और 47 मेरे ख्याल में अभी तक जो चलें 48 और 52 कर दें, सही, ठीक है ना, एक आध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस पे कायल हैं कि जी इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए तो फिर जाहिर है, पिछला भी आप कह रहे हैं कि जी ज्यादती हुई है तो फिर इसको भी ज्यादती समझें। अभी भी शुरू है, आपने तकरीरें देखी होंगी पीडीएम की कि बाकायदा एजेंसी थ्रेट कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएम का जो मेजॉरिटी होल्डर है मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने ये इल्जाम शाहिद लगाया। खान ने कहा है और शाहिद उसने खान भी कहा है, ये सारे कह रहे हैं और उनके सबूतों से बात अच्छा, की है पीपल्स पार्टी उन्होंने। ने नहीं ये कहा वैसे अभी तक। पीपल्स पार्टी की का मैंने भी नहीं सुना है कि उन्होंने कहा हो। कहने का मतलब ये है कि आप 52 का कैसे मुकाबला कर सकते हैं 47-48 से, क्यों आप दावे कर रहे हैं? इसका मकसद तो यही हुआ कि आप भी चोरी छुपे कोई ड्रामा, कोई तरीका, कोई डराव दबाव का कोई फॉर्मूला चलाने लगे हैं। अदरवाइज तो ये बड़ा क्लियर और एविडेंट है कि इसमें आएगा ही आएगा पीडीएम का इसमें चेयरमैन, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें वो हरकतें ना करें कि फिर डराएं धमकाएं एजेंसियों, उनको प्रेशर डाल के और उनकी कोई पुरानी तो चीजें और फाइलें। खौफ है पीडीएम के कुछ लोग, क्या डर खौफ में आ जाएंगे? देखिए पीडीएम में तो बड़ी पार्टियां हैं यार, 10-11 पार्टियां हैं, ठीक है ना। आप एक पार्टी या एक बंदा तो है नहीं कि आप कहें। यू नेवर नो, You never know. कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट यही टैक्टिक यहां आजमाती है तो उनके अखलाकियात किधर चले गए? चलिए बाकी तो सारे चोर चरा हैं, उनके अपने अखलाकियात फिर कहां उनके चले गए? तैमूर तालपुर सर, आज भी प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट के दौरान जो बात की वो बकायदा पीटीवी ने सुनाई और उसके बाद उन्होंने रेफरेंस दिया कि यूएन में ये बताया गया है कि इतने अरबों डॉलर्स मनी लॉन्डर होते हैं डेवलपिंग कंट्री से और पाकिस्तान उनमें से एक है, और यही वो लीडर्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च कर कर ऐवानों में आते हैं, फिर यहीं से पैसा बनाते हैं और पैसा बाहर भेज देते हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये सारी सूरत हाल जो इस वक्त सामने है, इसमें प्राइम मिनिस्टर किस पे प्रेशर डाल रहे हैं? ये अवाम ने तो वोट नहीं देना, हाँ डस्का में इलेक्शन है 18 तारीख को, लेकिन उससे पहले पब्लिक के पास तो नहीं जा रहे चेयरमैन सेनेट के लिए और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए? जमीर भाई, ये बड़ी नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुनने में तो आया है कि पीएम साहब जब सोए हुए होते हैं तो चीख मार के उठते हैं कि भाई जरदारी साहब ख्वाब में आ गए थे मुझे डराते धमकाते, तो उनकी नींद खराब हो जाती है। अब आप बताएं मुझे, कितने प्राइम मिनिस्टर आए, कितने प्राइम मिनिस्टर्स गए,
कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स थे जिन्हें यूं करके अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के कहा कि जी मैं इनको देख लूंगा, ये FIA मेरे साथ है, ये नैब मेरे साथ है। ये बेसिकली बुखलावट का शिकार हो चुके हैं। मोस्ट करप्ट पार्टी ये खुद है। 117 से 124 पे अपना इस मुल्क का रेशो मोस्ट करप्ट नेशन में ये लोग लेके गए। डेफिसिट जो इन लोगों ने बढ़ाया वो कभी भी नहीं बढ़ा था। जो वादे उन्होंने किए सारे आपके सामने झूठे निकले। तो हमें तो शर्म आती है सोचते हुए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तो PhD की हुई झूठ बोलने में। आप मुझे 4 बातें बता दें जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे क्यों? हर चीज से तो इनराफी किया, हर चीज पे आप लोगों ने यू टर्न लिया है। आप इल्जाम लगा रहे हैं दूसरी पार्टीज पे कि उन लोगों ने पैसे दिए, उन्होंने पैसे दिए, और आपकी पार्टी खुद आपके ऊपर इल्जाम लगा दिए कि आपसे ज्यादा करप्ट तो कोई है नहीं। और आप फिर अपने एक्शन से वो प्रूव करते हैं। जब आप पे इल्जाम लगा कि फलाने ने 35 करोड़ दिए, यू मेड श्योर ही गेट्स द टिकट। जब आप पे इल्जाम लगे 70 करोड़ अपने फलाने बलोच साहब से लिए, तो आप उनको हटा देते हैं, फिर आप उनको आजाद जितवा देते हैं और फिर वो आके आपकी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ये बड़ी ही अलग किस्म की बातें हो रही हैं। आप बिल्कुल अब्दुल कादिर साहब की बात कर रहे हैं, तैमूर तालपुर साहब, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, सिंध में आपकी हुकूमत है, तो सिंध में प्राइसेस कंट्रोल करना तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। और सबसे ज्यादा आवाज कराची से और सिंध से आती है कि जी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेकाबू हो गई है। मुर्गी के रेट, अंडे के रेट, दूध के रेट, चीनी के रेट, घी के रेट, मतलब सबसे ज्यादा सिंध से आवाज आती है कि जी महंगाई होगी। तो उस वक्त सिंध हुकूमत उसमें क्या कर रही है? मैं समझता हूं कि 18 अमेंडमेंट में कुछ और भी आप अमेंडमेंट्स ले आए, कुछ नया एक्ट ले आए जिसके थ्रू फिर बिजली की कीमत भी हम कंट्रोल करें, क्योंकि वो तो वफाक करती है। आप उसके साथ साथ मेहरबानी करके ले आए गैस की कीमतें, क्योंकि लोग तो सुबह को गीजर होते हुए भी ठंडे ठंडे पानी से नहा के जाते हैं। आप ले आए अपना कोई तरीकेकार जिसमें आपका पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है वो भी हम कंट्रोल करें, तो हम कर लेंगे। क्योंकि हमने जब हमारी हुकूमत थी ना, तब 5 रुपए फी यूनिट हम बिजली दिया करते थे जी। 5 यूनिट से अब इन्होंने 20 पे लगभग पहुंचा दी है और कंटिन्यूअसली ज्यादा आगे लेते जा रहे हैं। तो हमने जो किया उसी वजह से आज हम अपनी सीटें जीतते आ रहे हैं। इन्हीं मेजर फैक्टर्स की वजह से प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो रही हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कंपल्शन थी कि परवेज खटक साहब ने कह दिया कि हमने गफूर हैदरी साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के सेनेटर को डिप्टी चेयरमैनशिप की ऑफर कर दी है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने एक आवाज़ सुनी थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि पहली दफ़ा है ये कौमी असेंबली जो डीजल के बगैर है। लेकिन आज हमने देखा कि जिनको वो रेफर करते हैं उन्हीं पार्टी के सेनेटर को क्या ऑफर कर रहे हैं परवेज खटक साहब, ये जरा सुन लें। अहमद यार हिराज साहब, क्या पेट्रोल महंगा हो गया है तो डीजल की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सियासत में तो मफाहमत जो है वो एक कुलिया है ना, जो हमेशा से चलता चला आ रहा है। तो उसी के तहत अगर इन्होंने बात आपस में की है तो उसमें क्या बुराई होगी? ये नजरियाती कहाँ गई फिर वो बात इमरान खान साहब की कि कुछ हो जाए, कट जाऊं, मर जाऊं, सीट चली जाए मेरी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन मैं इन लोगों के को NRO नहीं दूंगा, इनसे मुफाहमत नहीं करूंगा। हाँ, तो ये इन्होंने किसको ऑफर की? गफूर हैदरी साहब को। तो फिर गफूर हैदरी साहब की बात हो रही है ना, वो तो किसी और की बात हो रही है। गफूर हैदरी साहब कौन है? नहीं, गफूर हैदरी साहब मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के मतलब सीनियर तरीन नंबर 2 हैं JUIFA के। तो उनको ऑफर किया होगा ना। खटक साहब की जो बात आपने अभी सुनाई, तो इसमें क्या कबाहत है? कबाहत? अच्छा, चलें, कबाहत अगर आप समझते हैं नहीं है तो फिर आज भी प्राइम मिनिस्टर क्यों इन सबको कह रहे थे कि ये मतलब नहीं, PPP या नून से फिर बात कर लें, बेहतर है, ताकि वो कंफर्म भी हो जाए इनकी चीज। ये चलें, हमीदुल्लाह जान अफरीदी साहब, क्योंकि ये हमीदुल्लाह जान अफरीदी हमेशा मुफाहमत का रोल अदा करने के लिए तैयार रहते हैं, मैं इनको बहुत पुराना जानता हूं। तो वो कह रहे हैं कि मुफाहमत करनी है तो पीपल्स पार्टी PMLN से कर लें। देखिए, पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस में मुफाहमत हो गई है ना। माजी याद है आप पे ये खेलते होते थे। मुफाहमत हो गई मतलब यूसुफ रजा गिलानी को आप लोगों ने जितवा दिया खुद?
मैंने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में मफाहमत हो गई है ना। नहीं नहीं, आपकी बात हो रही है कि ऑफर अगर परवेज इलाही एमक्यूएम और शेख रशीद का किस्सा भूल गए हैं शायद। अब तो सियासत में कोई हरफ आखिर तो नहीं तो हुआ हम भी ये मशवरा दे रहे हैं कि वो बड़ी पार्टियां हैं, आप लोग रिमेनिंग 2 साल आराम से गुजार सकेंगे, मैं यही कह रहा हूँ। चले, आपका मशवरा आ गया, सोच लेते हैं। हमीदुल्लाह जान अफरीदी। लेकिन ज़मीर भाई, ये जो है ना, ये जितनी भी तकरीरें करें ना अखलाकियात की, आवाम समझ चुकी है, उनसे इनकी अब बात नहीं बनने लगी। ये आज की दावत से ही आप अंदाज़ा लगा लें। यू नेवर नो, शायद रिमेनिंग 2 साल के लिए ये बाकी जो पॉलिटिकल 2 पार्टियां हैं पीडीएम में बड़ी वाली, यू नेवर नो, शायद इनके साथ ये हुकूमत में बैठ जाएं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि मेहरबानी करें जी, ये अभी तो आपके साथ जाने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, आपको डिप्टी चेयरमैनशिप ऑफर कर रहे हैं। डिप्टी चेयरमैनशिप तो देखे ना, हम स्ट्रेंथ से जीत रहे हैं, पीडीएम का स्ट्रेंथ उधर ज्यादा है, और ये इन्होंने इख्तलाफ डालने के लिए ये दावत दी होगी इनको आपस में, ताकि पीडीएम के अंदर कोई फूट पड़ जाए और वो डर जाएं कि जी पता नहीं ये जेयूआई वाले पता नहीं गवर्नमेंट के साथ। लेकिन पाकिस्तान में जेयूआई वाहिद पार्टी है जिसको लोग और सियासी पार्टियों के लोग ये समझते हैं कि वो जो बात करती है उस पर डटी रहती है और कड़ी रहती है। माजी में भी आपने देखा होगा कि जेयूआई बेशक अकेली रही हो, लेकिन जो कमिटमेंट अवाम को, जो दावे उन्होंने किए थे उस पर खड़े रहे। तो लिहाजा इन पे कोई ये डाउट नहीं कर सकता है कि ये अंडर द कारपेट कहीं जाके गवर्नमेंट के साथ या किसी और के साथ कोई बात कर लेंगे। इनका मेरे ख्याल से डैमेज करने का मकसद पीडीएम को था इस बात से, ताकि पीडीएम में इख्तिलाफ पैदा हो जाए। लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील करने में अगर बाकी जमातें ना मानी तो मतलब जेयूआईएफ जो है वो जो कहती है वो पूरा करेगी। जिस तरह पहले भी अकेले आके बैठ गए थे, कमिटमेंट सबकी थी। तैमूर तालपुर जी है हराज साहब जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी। अफरीदी साहब, आप की नियत पर तो शक ना करें जी, ऐसे तो ना। किसकी नियत पे? किनकी नियत पे? ये कोई ऐसे कोई फूट डालने के लिए बात हुई है? एक नेक नीति के साथ बात जो की जाए तो उसको इस नजर में तो ना लें। आप लोगों की तकरीरें और जो गलत जुबानी वो याद करके मैं इसलिए कह रहा हूं कि फूट के लिए डाली होगी। तैमूर तालपुर साहब, ये जो मूव है इसको स्मार्ट मूव कहेंगे? गफूर हैदरी साहब को डिप्टी चेयरमैनशिप की ऑफर, जैसे कि मैंने को पहले कहा, ये कोई मूव नहीं है, बुखलाहट के शिकार है। पीडीएम की कोई भी जमात इनसे बात करने को तैयार नहीं है, पीडीएम की कोई भी जमात इनसे मिलने को तैयार नहीं है। गफूर साहब तो बड़े मुस्कुराते हुए चलते आ रहे हैं सादिक संजरानी और परवेज खटक साहब के साथ। वो बहुत जल्द आप देखेंगे ये जरदारी साहब के भी दरवाजे खटखटा के गिड़गिड़ाएंगे। ये जिनको इतना बुरा कहते हैं, नून लीग के भी दरवाजे खटखटाएंगे। इनकी हालत बहुत टाइट है। इनको सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल गुजारना है। इनका ना कोई मकसद है इस मुल्क के साथ, ना इसकी मईशत के साथ, ना यहाँ की अवाम के साथ। और अवाम भी समझ गई है कि बहुत हमें उल्लू बना लिया, बहुत यू टर्न ले लिए। तो हम बस यही चाहते हैं, हमें मौका मिले, आप अवाम को उनकी ताकत इस्तेमाल करने का अपने वोट के थ्रू मौका दें, ताकि इनसे हमारा एक बार और हमेशा के लिए जान छूट जाए। दे केम वंस, दे डिड देयर पार्टी। जितना इन्होंने माल कमाना था कमा लिया, जितने इदारों को तबाह करना था इदारों को तबाह कर दिया, जितनी करप्शन करनी थी वो आपके सामने है। मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया कहती है। और जो ना पीटीआई में किसने करप्शन की है तैमूर, जरा बताएंगे कौन लोग? मतलब जी, एक बड़ा अच्छा मिसाल मेरे एक भाई ने नेशनल में दिया था कि जी एक डाकू था, वो बहुत ही शरीफ डाकू था, वो कोई रिश्वत नहीं लेता था। वो अपने सब डाकू को माल ला के साथ खुद कुछ नहीं खाता था, फिर उसके खर्चे, उसका खाना, उसका पीना, उसका जहाज, उसकी गाड़ियां, उसकी फीसें, उसके बच्चों की फीसें, उसके घरों की खरीदारी वो डाकू करता था। वो डाकू बहुत ही शरीफ इंसान था। ये मिसाल तो जस्टिस ने दी है जो पीटीआई में था ना। वो बिल्कुल वजीउद्दीन, जस्टिस वजीउद्दीन, हाँ मेरे ख्याल में। अहमद यार हिराज साहब, लास्ट कमेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह पहले कहा था कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए तो मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस दफा सेनेट के चेयरमैनशिप के इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैनशिप के इलेक्शन के लिए कोई इस किस्म की सख्त स्टेटमेंट आने वाली है या फाबेहा तस्लीम कर लेंगे जो इस वक्त नंबर गेम है उसको समझते हुए? नहीं, पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट तो कोई नहीं आई ना। वो तो बात ये थी कि अगर एतमाद का वोट ना मिला तो मैं अपोजिशन के बेंचों पर बैठ जाऊंगा, ये बात प्राइम मिनिस्टर ने की थी। और एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया,
सो अब उसके बाद ये इलेक्शन है, अब इलेक्शन में देखते हैं क्या होता है। मेरे इल्म में तो नहीं कोई इस तरह की स्टेटमेंट इस इलेक्शन के बारे में प्राइम। किस किस को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे नंबर गेम के? देखिए, ये पार्टियों के साथ पार्टियों की बातें होती हैं, जिस तरह ये अभी JUIF के साथ आज खट्टक साहब की बात हुई है, तो ये इसी तरह का प्राइम मिनिस्टर का शुरू से एक स्टांस है कि जौन से सेनेटर या जौन से MNA वोट देना चाहते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाके, तो वो ओपनली इस तरह का काम करें, छुप छुपा के ना करें। दैट इज द ओनली स्टांस जो अभी तक वो चलता चला आ रहा है, और उसी के ऊपर प्राइम तो मिनिस्टर। ये तो सीक्रेट बैलेट है, इसमें मतलब जो मुझे याद पड़ता है, जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था सादिक संजरानी साहब का, उसमें क्यों नहीं किया गया ये? उस वक्त क्यों नहीं किया गया? उसको बुरा भला क्यों नहीं कहा गया कि भाई जो माइनॉरिटी में थे उसको मेजॉरिटी वालों ने वोट दिए, उसको क्यों कंडेम नहीं किया गया? सही, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन बिल्कुल सर पर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पिटीशन भी है PTI की यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से। अब देखना यह है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।